अस्सलाम वालेकुम, मिनाया के किचन से खुश आमदीद माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन देगी पुलाव, एकदम ज़बरदस्त और खिले खिले चावल आप किस तरह बना सकते हैं उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए फिर बहुत ही ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपी को करते हैं जनाब शुरू। उसके लिए आपने ले लेना है 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के। यहाँ पर मैं चावल इस्तेमाल कर रही हूँ सुपर कर्नल बासमती, आधा घंटा पहले भिगो दिए हैं। 4 गिलास चावल और उसमें हम डालेंगे 5 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए। मेरी फुल कोशिश होगी कि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा सकूं। रेसिपी बहुत ही सिंपल है लेकिन टेस्ट ऐसा होगा जैसे आप सेवर फूड से खा रहे हो। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन रेसिपी होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पतीले का इंतखाब हमेशा चावल के लिए बड़ा रखा करें ताकि चावल खिले खिले और ज़बरदस्त बन सकें। जैसे ही प्याज का कलर ब्राउन होगा हमने उसमें डाल देने हैं 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर डालने के बाद आपने फ्लेम हल्की कर लेनी है और इनको सॉफ्ट होने देना है। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा किलो चिकन है मेरे पास। छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं। आप चिकन इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। चिकन का कलर चेंज होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है, यानी कि भून लेना है अच्छी तरह ताकि कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। 3 मिनट की भुनाई के बाद कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, यानी कि मैंने इसको फ्रेश कूट लिया है। जनाब अगर हम ग्राइंड करके डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन अदरक तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए, क्योंकि कुटी हुई चीज़ में टेस्ट और खुशबू अलग ही आती है। तो कोशिश कीजिएगा आप लहसुन अदरक और हरी मिर्च को एक साथ कूट लीजिएगा, ग्राइंड मत कीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद बारी आती है स्पाइसेस की। तो स्पाइसेस में मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा। गरम मसाले में है दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और एक टुकड़ा मैंने लिया है जायफल जावित्री का। तमाम मसाले ऐड करने के बाद आपने भुनाई इसकी खूब अच्छी तरह करनी है। अगर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे से लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इसकी भुनाई कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा चिकन ज़्यादा मिक्स ना हो जाए, यानी कि ये फुल कुक ना हो जाए, तो आपने फ्लेम थोड़ी लो रखनी है। अब हम डालते हैं इमली का पल्प। मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल ली हैं, क्योंकि अगर गुठलियाँ मुंह में आएँ तो चावलों का मज़ा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। एनीवेज मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, खटास हमारी एकदम परफेक्ट है, लेकिन हमने इसमें लेमन भी ऐड करने हैं। वो आगे जाकर आपको मैं बताऊंगी कि आपने कब लेमन ऐड करने हैं, क्योंकि लेमन से चावल हमारा खिला खिला और अलग अलग बनेगा। तो तमाम मसाले को मिक्सिंग के बाद हमने अब इसमें डाल देना है 1 चम्मच बिरयानी मसाले का, खुशबू और टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। तो 1 चम्मच बिरयानी मसाला डालने के बाद आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टेस्ट हमारा बहुत ही मज़ेदार और देगी आएगा इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं मसाले की भुनाई बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट हो चुकी है। खुशबू पूरी किचन में क्या पूरे घर में ही फैली हुई है। मेरी वीडियो को अगर आप यहाँ तक देखते देखते पहुँच चुके हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। 4 गिलास चावल के हिसाब से 8 गिलास बनते हैं, लेकिन हम 8 पूरे पानी के नहीं डालेंगे, 1 गिलास कम डालेंगे। तो 7 गिलास पानी के डाल के आपने इसको अच्छे से उबाल आने देना है। जैसे ही उबाल आने लगे आपने इसमें नमक और मिर्च चेक कर लेनी है। अगर आपको कुछ भी कम लगे तो आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ लेमन जूस। 2 लेमन मैंने काट के उनका जूस निकाल लिया है। अब वो डाल के आपने अब उबलते हुए पानी में डाल देने हैं चावल सुपर कर्नल बासमती राइस, जो हमने कुकिंग करने से पहले ही आधा घंटा भिगो दिए थे। यहाँ पर आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, बस हल्के हाथों से आपने चावल को फैला देना है और फुल आंच आपने रखनी है, बिल्कुल लो फ्लेम नहीं करनी, इससे चावल बैठ जाएगा और टूट जाएगा। तो जब तक पानी और चावल थोड़े सूखते हैं तो मैं यहाँ पर रायता बना रही हूँ। उसके लिए मैं ले रही हूँ हरा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और एक हरी मिर्च। इन तमाम चीज़ों को कूट कर हम डालेंगे। जैसे ही मैंने पहले आपको बताया है, कूटने से फ्लेवर और खुशबू अलग ही आती है। अच्छी तरह कूट लेने के बाद फेंटे हुए दही में मिक्स कर लें और मज़ेदार खुशबूदार हमारा रायता बिल्कुल तैयार है ना। मज़ेदार रायता बनाने की ये टिप बहुत ही आसान, बताइएगा ज़रूर। तो चावल हमारे तकरीबन डन होने वाले हैं, पानी ड्राई होने वाला है। चावल खिले खिले हमारे क्यों बनते हैं, वो इसलिए कि हम अगर पानी थोड़ा कम डालें और दम हमने ज़्यादा देर के लिए लगा देना है। थोड़े पानी आप रहने दीजिए चावलों में और 10 मिनट का हल्की आंच पर दम दीजिए और जनाब 20 मिनट का
आपने बग़ैर आंच के दम देना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट का दम होने के बाद आप देख सकते हैं मज़ेदार और ज़बरदस्त खिले खिले चावल और एकदम सॉफ्ट, कहीं से भी आपको कच्चे नज़र नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल तैयार हैं। मुझसे वेट बिल्कुल नहीं हो रहा। गर्मा गर्म चावल ऊपर रायता डाल के खाएं और खुशबू की तो क्या ही बात है। आई होप मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।